गाइज आज दुनिया में डेटा और इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। डेटा और इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही कम समय में इंटरनेट से ढूंढने से मिल जाती है। आपको बस इतना सा करना होता है कि आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में या फिर गूगल सर्च इंजन में आपको अपनी क्वेश्चन को लिखना होता है और आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो यार ऐसा कैसे हो जाता है? तो इसको जानने के लिए पहले हम डेटा को समझते हैं। तो डेटा को हम यार ऐसे कह सकते हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मलाइज्ड मैनर में, जो कि सुटेबल होता है कम्युनिकेशन के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए। अब ये डाटा कुछ भी हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, पिक्चर, साउंड या फिर वीडियो, कुछ भी हो सकता है। बट डेटा अपने रॉ फॉर्म में किसी भी काम का नहीं होता। लेकिन जब हम उसी डेटा को प्रोसेस करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, तब जाकर उसका सही मतलब सामने आता है और जो कि हमारे लिए यूजफुल होता है। इसी प्रोसेस डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब यार मेरे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन है, मैं चाहता हूं कि इसको कहीं मैं रखूं, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसको मैं कहीं स्टोर करूं, सो डैट जब भी मुझे इसकी नीड हो मैं इसको इजीली निकाल सकूं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो डेटाबेस इंफॉर्मेशन का एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है जिससे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड क्यों होता है? तो डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड इसलिए होता है क्योंकि इसमें किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को एक फिक्स्ड प्लेस पर पहले से डिसाइडेड फॉर्म में रखा जाता है, ताकि जब भी इसकी नीड पड़े हम इसको आसानी से सर्च कर देख सकें। अब बात करते हैं डेटाबेस के टाइप्स की। तो डेटाबेस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है, वो होता है हिरारिकल डेटाबेस। तो इस डेटाबेस में डेटा को एक हायरार्की बनाकर रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो डिपार्टमेंट के अंदर आगे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, फैकल्टी आ जाता है। तो एक हायरार्की बन जाती है कि कॉलेज, डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। तो एक हायरार्की बन गई। सेकंड टाइप आता है रिलेशनल डेटाबेस। तो गाइस रिलेशनल डेटाबेस के अंदर मेनली डेटा को एक टेबल के अंदर रखा जाता है। तो गाइस टेबल में जो कॉलम्स होते हैं वो टाइप होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि नेम होता है कि किस टाइप का डेटा है। एंड जो रोज होती है टेबल के अंदर वो होती है डेटा, जो भी आपने स्टोर करना है। उसके बाद थर्ड टाइप आता है नेटवर्क डेटाबेस। तो गाइस अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं नेटवर्क डेटाबेस को, क्योंकि इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो में बनाने वाला हूं। तो गाइस अब सीधी बात कर लेते हैं हम डेटाबेस के कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो वैसे तो बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, बट कुछ इंपोर्टेंट्स में सबसे पहला माई सीक्वल डेटाबेस है, ओरेकल डेटाबेस है एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स है। फाइनली बात करते हैं डेटाबेस को यूज करने के बाद आपको क्या क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं। तो गाइज नंबर 1 इज रिडक्शन इन डेटा रिपीटेशन। यानी कि एक अगर आपके पास टेबल है तो उस टेबल में आप रिडंडेंट डेटा नहीं रख सकते। इट मींस डेटा की रिपीटेशन एट द एंड कम हो जाती है। नंबर 2 इज एक टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि आपके पास एक ट्रेडिशनल डेटाबेस, आपका एक नोटबुक का रजिस्टर था। तो अगर आपको देखना है एक ही पेज, तो आप एक बार में एक ही देख सकता है, उसको बहुत सारी जगह ले जाके नहीं देख सकते अनटिल एंड अनलेस आप उसका प्रिंट आउट या फिर कोई दूसरी कॉपी नहीं बनाते। बट इन केस ऑफ डेटाबेस, मतलब कि सॉफ्टवेयर डेटाबेस, आपने एक टेबल बना ली, उस टेबल में डेटा रख दिया, अब उसको मल्टीपल प्रोग्राम्स एक ही टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है ये। नंबर 3 इज सिक्योरिटी ऑफ डेटा। तो गाइस डेटाबेस के केस में जिसके पास भी परमिशन होती है उस डेटा को एक्सेस करने की, बस वो ही कर सकता है, उसके अलावा कोई भी उस डेटा को नहीं देख सकता। तो डेटा आपका सिक्योर है, डेटा फास्ट रिट्रीवल है। तो कुछ ये एडवांटेजेस है डेटाबेस को यूज में लेने की। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे भी इस तरह के काफी वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड अप विद एडवानी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।